संगे जी प्यार से कहना जी धन्यवाद जी। आज की कहानी है दो किसानों की। एक बार एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। दोनों ही उस जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन दोनों किसानों की एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है। तब यमराज जी दोनों किसानों को अपने साथ भगवान के पास ले जाते हैं। तब भगवान जी पहले किसान से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे जीवन में क्या कमी रही। इतना सुनकर दूसरा किसान कहता है कि आपने हमें इस जीवन में दिया ही क्या था। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया था जिस पर मैं खेती करके पैसा कमाता था, जिससे मेरा परिवार चलता था, और बचा कुचा जो धन होता था वो भी कोई मांग कर ले जाता था। आप मुझे जब अगला जन्म दें तो ऐसा जन्म देना कि मेरे पास हर तरफ से पैसे ही पैसा आए। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भगवान ने पहले वाले किसान से पूछा कि बताओ तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हें इस जीवन में क्या कमी रही। तो पहला किसान कहता है कि भगवान इस जीवन में आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रही, ना धन की कमी रही ना ओढ़ने पहनने की। हाँ, बस एक कमी रही मेरे जीवन में कि जब कोई मेरे द्वार पर आता था मांगने के लिए तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। तो जब मुझे आप अगला जन्म देना तो ऐसा जन्म देना कि कोई मेरे द्वार से खाली ना लौट पाए। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर एक दिन एक ही गांव में एक ही समय पर दोनों किसानों का जन्म होता है। जो किसान भगवान से शिकायतें कर रहा था वह बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। दूर दूर से लोग आते थे और उसे पैसा देकर जाते थे। और जो किसान भगवान से कह रहा था कि मेरे द्वार से कोई खाली ना जाए, अगली बार जन्म देना, मुझे ऐसा जन्म देना, वह बना उस गांव का सबसे अमीर सेठ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में जो मिला है उसमें खुश रहें, और जो नहीं मिला उसके लिए परमात्मा से कभी भी गिला शिकवा ना करें। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, ऐसे नहीं, और मेरी गिनती हमेशा देने वालों में रहे, लेने वालों में नहीं। यदि पोस्ट अच्छी लगी तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। प्यार से कहना जी धन्यवाद जी।